Hello friends, hope you are doing good and completed my video lectures on vectors. These three lectures will lay the foundation stone of physics. If you have not watched till now, then go through my channel, link given in the description. You must have solved the check your understanding questions of these lectures with the concepts I had given. Today I'll give the solutions of check your understanding questions of lecture 2 and lecture 3 videos. Let me know how many questions you have done correctly in the comment section. Let's start. This is the question to check your understanding of the second lecture of vectors. Question was, a ship sets out to sail to a point 40 km due north. An unexpected storm blows the ship to a point 30 km due east of its starting point. How far and in what direction must it sail now to reach its original destination? देखो भाई, डायग्राम बनाने अब सबको एकदम अच्छे से सीख जाना, ठीक है। हर में डायग्राम बनाना है। तो उसमें क्या बोला गया कि शिप जो था वो इट सेट्स आउट टू सेल टू अ पॉइंट 40 किलोमीटर नॉर्थ। तो ये होगा ऑब्वियसली, इस तरह से एरो से हम बना दिए कि इसको, तो इसका मैग्नीट्यूड भी है 40 किलोमीटर और डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ, ठीक है। तो दिस इज अ वेक्टर, ओके। नाउ अब क्या बोला, अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म ब्लोज द शिप टू अ पॉइंट 30 किलोमीटर ड्यू ईस्ट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब क्या कि वो इधर ना जाके, नॉर्थ ना जाके, ठीक है, इधर नॉर्थ ना जाके वो चला, कहाँ चला गया, ईस्ट की तरफ चला गया। तो तुमको सबको डायरेक्शन तो मालूम है, नहीं मालूम है तो जान जाओ। नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ कहाँ होगा, नीचे, ईस्ट कहाँ होता है, इधर, और वेस्ट कहाँ होता है, इधर। क्योंकि वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे इसके अराउंड, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, हाउ फार इन वॉट डायरेक्शन मस्ट इट सेल नाउ टू रीच इट्स ओरिजिनल डेस्टिनेशन। क्या मतलब है इसका, बताओ। इसका मतलब क्या है कि अब अगर अब वो जहां ईस्ट में पहुंच गया था, वहां से जब उसको अगर जाना है तो क्या करना होगा उसको। तो ऑब्वियस है कि ये करना होगा। ईस्ट से वेस्ट में जाने का क्या मतलब होता है कि अभी जिस पॉइंट पे था, अभी यहाँ ईस्ट पे था, ठीक है, उसको पहुंचना है यहाँ, तो उसका एक फिर से एक लाइन ज्वाइनिंग वहां से वहां जिस पॉइंट पे है और जहां पे जाना है उसके अराउंड बना दो, तो ये एक और वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कुछ डायरेक्शन होगा, ये बताना होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज मुझे कोई बता सकता है क्या कि, मतलब ठीक है तुम लोग बना लिए होगे जरूर, इसमें एक चीज बताओ कि इसमें वेक्टर अरेंजमेंट कैसा तुमको दिख रहा है। मतलब ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कौन है इसमें, ये है या ये है या ये है, रिजल्टेंट कौन है। देखो बहुत इजी है, तुमको बताए थे हम। रिजल्टेंट देखने का क्या मतलब होता है, इस केस में क्लियरली दिख रहा है कि हेड टू टेल कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, हेड टेल। तो दिस इज नॉट द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज दिस 40 इस केस में, ठीक है। हालांकि इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा इस चीज का, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू नो, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो बहुत क्वेश्चन इजी बन गया तुम्हारा। क्या, ये जो रिजल्टेंट है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, यहाँ पे क्लियर एकदम, ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ से, तो रिजल्टेंट का क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज व्हाट, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आएगा, 50 किलोमीटर। तो दिस लेंथ इज 50 किलोमीटर, मतलब अब उसको जाना कितना है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट 50 किलोमीटर जाना है। तो तुमने मैग्नीट्यूड बता दिया, अब क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए क्या करना होगा तुमको, सिंपल है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल हमने थीटा मान लिया, ठीक। तो ये थीटा माना है, तो इस ट्राइंगल में tan थीटा क्या होगा, 40/30 p/b, तो 40/30 तो 4/3 है ना। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, ठीक है। अब तुम लोग को हम बार बार एक चीज बता रहे हैं कि ये tan इनवर्स 3/4 का और tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू याद रखना, ठीक है। tan इनवर्स 3/4 का वैल्यू होता है 37 डिग्री और tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू होता है 53 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना खाली। एनीवे तुम tan इनवर्स 4/3 में भी आंसर छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो थीटा तो बता दिए, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी ऐसा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला क्वेश्चन आएगा तो तुमको सिर्फ थीटा नहीं बताना होगा, थीटा मतलब कहां से, अब तुमको उसको लिख के बताना होगा कि थीटा किधर से है, ठीक है। तो थीटा क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, देखो यहाँ पे क्या है कि ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल बेसिकली हमारा थीटा है, मतलब ये रिजल्टेंट ये इधर जा रहा है, शिप को ऐसे जाना है, ये एंगल थीटा है। तो थीटा किससे बना रहा है ये एंगल, दिस इज एंगल इज फ्रॉम वेस्ट डायरेक्शन से, और इसको जाना किधर है, इधर जाना है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो द शिप विल हैव टू ट्रेवल 50 किलोमीटर, ये तो ठीक था मैग्नीट्यूड, इन द डायरेक्शन थीटा इक्वल टू 53 डिग्री, जो भी है tan इनवर्स 4/3 नॉर्थ ड्यू वेस्ट। इसका मतलब बहुत अच्छे से समझो, देखो अगर ड्यू वेस्ट होता, सिर्फ सिर्फ ड्यू वेस्ट होता तो ये डायरेक्शन होता, क्लियर, ड्यू वेस्ट, ठीक है। लेकिन नॉर्थ ऑफ ड्यू वेस्ट होता, मतलब कुछ एंगल बनाता हुआ, कुछ एंगल थीटा ड्यू वेस्ट से बना रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ये होगा एंगल, ये टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हो ना, तो ये एंगल जब अगर इस तरीके से जाएगा, ये थीटा
तो दिस विल बी कॉल्ड एज नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, ड्यू वेस्ट मतलब किससे एंगल बना रहे हैं, तो रेफरेंस लाइन जो है तुम्हारा बेसिकली, ठीक है। तो ये इस तरह से रेफरेंस लाइन वेस्ट से बता रहे हैं हम, ठीक, क्योंकि ये डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे ही होगा ना। तो ये रिजल्टेंट, तुम अब ऐसा मत बोलना कि ईस्ट से क्यों नहीं बता रहे हैं, ईस्ट से इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ईस्ट का डायरेक्शन जो है वो इस साइड है, ठीक है। वेस्ट का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, राइट। तो ये एंगल इससे बन रहा है, टू फ्रॉम वेस्ट से जाना किधर है, इधर। और ऐसे भी तुम यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले में भी बैठा के अगर इस रिजल्टेंट को देख लोगे तो तुमको किधर दिखेगा, इधर ही दिख रहा है ना, कुछ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा, समवेयर बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट, राइट। तो इसको इस तरह लिखते हैं, या तो नॉर्थ ड्यू वेस्ट या नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, थीटा इक्वल 50 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम वेस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हम बार बार बता रहे थे, ये लिखने वाला तरीका तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसे बनेगा। Question is also from lecture 2 video. Two vectors A and B are inclined at an angle theta as shown in figure. Find the magnitude of the resultant vector. This is a very important question and a standard result. You should always remember this. Okay? इसको एकदम बाय हार्ट कर लेना, ठीक है। तो इसमें जिसने भी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया था वो इस क्वेश्चन को बना लेगा। चलो अभी देखते हैं कैसे बनाना है इसको। इसमें करना क्या है, देखो बी वेक्टर इसमें हमें हॉरिजॉन्टली ही दिख रहा है, ए वेक्टर उससे एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो रिजॉल्व वेक्टर्स ए एंड बी अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो ए का ए को रिजॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस की तरफ, क्या आएगा, अलोंग द एंगल है थीटा, तो क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक। और उसके दूसरा वाला क्या होगा कंपोनेंट, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। और बी चूंकि हॉरिजॉन्टल ही था तो उसका क्या होगा, बी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट अगर बात करेंगे तो वो इट विल बी बी ओनली, है ना, उसी का मैग्नीट्यूड। और बी वाई उसका कुछ है ही नहीं, जीरो है, उसका परपेंडिकुलर है तो इट इज जीरो, राइट। तो नाउ since ax and bx are in the same direction along x axis their resultant will be ax plus bx। याद करो मैंने तुम्हें बताया था बहुत अच्छे से कि जब रिजॉल्व कर लिए हैं, मान लो दो वेक्टर से और दोनों वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व कर लिया है x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में, तो उसके x कंपोनेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं और y कंपोनेंट्स को भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों को इंडिविजुअली सेम एक्सिस के अराउंड ऐड किया जा सकता है, ठीक है। तो इस केस में ये बेसिकली क्या हुआ, देखो यहाँ पे ax इक्वल टू जो था ए कॉस थीटा था, और मतलब एक्स कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, और बी का एक्स कंपोनेंट खुद बी ही था, ठीक है। तो वो बेसिकली एक वेक्टर बन जाएगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड का बात करें तो सिंपली ए कॉस थीटा प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो वही यहाँ पे बना दिया गया है, ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, बी का तो कोई कंपोनेंट है नहीं वर्टिकल में, ठीक है। तो उसमें कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ ए का है, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम प्लेस कर सकते हैं। अब ये दोनों अगर तुम्हें मालूम है तो अब इसका रिजल्टेंट तुम आराम से निकाल सकते हो, दिस विल बी द रिजल्टेंट, राइट, है ना। ऐसे कर लो, पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हो, या फिर इस वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ से बना लिए, या फिर ये वाला जो वेक्टर था इसको अगर हम यहाँ शिफ्ट करके इधर ले आए टेल टू हेड बनाने के लिए, देखो यहाँ टेल टू हेड बनाने के लिए, तो यही तुम्हारा क्या वेक्टर है, दिस इज ए वाई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह शिफ्ट कर लोगे तो भी तुम रिजल्टेंट यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट सिंपली क्या होगा, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है ना ये वाला पूरा, ठीक है, ये राइट एंगल बन रहा है इसके अबाउट, तो सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए वाई का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे हो यहाँ तक। तो इसमें बेसिकली क्या करना है तुम्हें, अब इसका डायरेक्टली तुम मैग्नीट्यूड लिख सकते हो यहाँ पे, बस वही लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। और ऐसे भी तुमको मालूम है, अब आगे भी तुम पढ़ लियो लेक्चर 3 में भी, कि रिजल्टेंट जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो वाई कंपोनेंट का स्क्वायर नेट एक्स कंपोनेंट का नेट का स्क्वायर, तो यही होता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो इक्वल टू इंडिविजुअली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax bx प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको ब्रेक कर लिए ए एक्स प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर को, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एक्स का वैल्यू क्या था तुम्हारे पास, ये ए कॉस थीटा था, तो ए कॉस थीटा को यहाँ पे पुट कर दो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, ये तो वही रहेगा, तो और फिर से यहाँ पे पुट कर दोगे तो 2ab कॉस थीटा और ये स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो यहाँ पे रीअरेंज कर लो, तो ये रीअरेंज करेगा तो क्या आ रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। तो इस केस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। ये तुम लोग अभी पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में पहले पढ़े थे कि नहीं मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन यू विल स्टडी इन क्लास 11th कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, ठीक। तो फाइनली तुमको रिजल्ट क्या मिला, मैग्नीट्यूड ऑफ आर अगर निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना हो, जब दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए हैं ए और बी एट एन एंगल थीटा, तो इट इज सिंपली
स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, दैट इज कॉस थीटा। ठीक, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको रट लो एकदम अच्छे से, है ना। इजी भी है याद करना यार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसमें कॉस थीटा भी जोड़ देना साथ में, तो बस बन गया तुम्हारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब चूंकि वेक्टर है तो तुम्हें क्या बताना होगा, उसका डायरेक्शन भी बताना होगा, तो डायरेक्शन भी तुम लोग निकालने, अब तो ये हो गए, एक्सपर्ट हो गए होगे। tan फाइव, अब इसका डायरेक्शन बोल रहा है, अब कंफ्यूज मत करना थीटा से भाई, ये थीटा ए और बी के बीच में था, ये फाइव इज डिफरेंट, क्यों, ये ए और बी यहाँ पे था ना, अब यहीं पे मान लो अगर हम बना दे, तो अगर यहाँ पे अगर हम बना देते, सपोज करो ये तुम्हारा पैरेललोग्राम इस तरीके से, ठीक है, तो रिजल्टेंट ये है बेसिकली तुम्हारा, दिस इज योर रिजल्टेंट, राइट, ये जो आर वहां जो उस डायग्राम में दिख रहा है दिस इज आर, और ये जो एंगल अब बना रहा है बी से, ये दिस इज फाइव, ये सिंबल समझ पहचानते हो ना, ये वाला सिंबल को, दिस इज फाइव, इसको फाइव बोलते हैं, ठीक है, तो ये एंगल फाइव बना रहा है इससे, बी से ही, तो थीटा और फाइव में डिफरेंस है, फाइव इज द रिजल्टेंट का एंगल है वो, ठीक, तो फाइव सिंपली कैसे निकलता है, इस ये वाले राइट ट्राइंगल में अगर देखोगे तो बेसिकली पी बाई बी, ये जो करते हैं, तो पी क्या है, ए वाई कॉम्पोनेंट, और नीचे क्या है, एक्स कॉम्पोनेंट, तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रखना कि tan फाइव इक्वल टू होगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा प्लस बी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिस इज द सॉल्यूशन टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ लेक्चर 3 वीडियो। ओके, a person walks in the following pattern: 3 km north, then 4 km west, and finally 6 km south. Sketch the vector diagram that represents this motion. देखो डायग्राम तो मैंने तुमको बता दिया, अगर ये नहीं भी लिखा रहता तो भी तुम्हें डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, पहले वो कहाँ गया, इनिशियल पॉइंट मान लो स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो वहां से वो बी गया, एंड दिस इज टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ए बी, राइट। उसके बाद वो कहाँ गया 4 किलोमीटर वेस्ट, तो 4 किलोमीटर वेस्ट मतलब ये बी से सी की तरफ गया, ठीक, तो नाउ दिस बी सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी टुवर्ड्स वेस्ट, है ना, डायरेक्शन बता रहा है वेस्ट की तरफ। देन 6 किलोमीटर साउथ, फिर वहां से सीधा सीधा नीचे आ जाएगा साउथ के डायरेक्शन में, ठीक है, 6 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ, तो ये भी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, तो दिस इज योर वेक्टर डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस मोशन, करेक्ट। अब हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन वुड अ बर्ड फ्लाई इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट टू द सेम फाइनल पॉइंट, राइट, तो इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा ए है और फाइनल पॉइंट क्या है डी, तो जो बर्ड फ्लाई करेगा वो इस तरह से करेगा, इसका रिजल्टेंट के अलॉन्ग, ये जो ए वेक्टर है वहां से कहां पहुंचेगा डी के पास, ठीक है, तो यही रिजल्टेंट होगा, और ये एंगल हम बना लिए हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, तो अगर हम आर का मैग्नीट्यूड निकाल लें और आर का एंगल निकाल लें तो दोनों चीज हमें पता चल जाएगा, राइट। अब इसको बनाएंगे कैसे, इट इज सिंपल, रिजल्टेंट आर जो होगा विल बी सम ऑफ ऑल द वेक्टर कंपोनेंट्स अलोंग आई एंड जे, मैंने तुम्हें बता रखा है ना कि अब वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालना है तो सिंपल जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स है, एक है तो खैर ठीक बात ही नहीं है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स है, 2 3 4 5 चाहे जितने भी हो, ठीक है, सबका अलोंग आई कैप, चूंकि अब तुम यूनिट वेक्टर्स पढ़ लिए थे, अब तुम आई कैप जे कैप सब जानते हो, ठीक है, तो सबका अलोंग आई कैप निकाल लो और अलोंग जे कैप निकाल लो, के कैप भी होता है तो के कैप भी लिखते, लेकिन अभी चूंकि 2 डायमेंशन में तो तुम आई कैप और जे कैप के अलोंग निकाल लो और उसको सबको सम कर दो उसी प्लस माइनस के साथ, मतलब आई कैप या तो प्लस आई कैप होगा या तो माइनस आई कैप, उसी तरह या तो प्लस जे कैप होगा या तो माइनस जे कैप होगा, ठीक है, तो वो जब लिख लोगे फिर रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उन सबको ऐड कर दो, ठीक है, और रिजल्टेंट का सिर्फ एक्स कंपोनेंट पूछता है तो सबके आई कंपोनेंट को उस तरह से ऐड कर दो प्लस माइनस कंसीडर करते हुए, अगर रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट पूछता है तो सिंपली सबके जे वाले को ऐड कर दो, ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं, राइट। अब इसमें क्या है देखो, मान लो क्वेश्चन में तुम्हें कहीं दिया हुआ नहीं है ना, तो तुम अपना एक काम किया करना, एक स्टैंडर्ड आई जे ऐसे लिख लिया करना, ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिस में डालो अपना, जहां पे नहीं दिया रहे एक्स एक्सिस नहीं है ये वो, इससे क्या फायदा होता है कि जब तुम वेक्टर्स लिखना स्टार्ट करोगे, एज इन ये अभी बताओ ए बी वेक्टर मुझे लिखना था, ठीक है, तो ठीक है तुम मन में भी तुम देख सकते हो कि वर्टिकली ऊपर जा रहे हैं तो दिस इज माय वाई एक्सिस, राइट, और जब लेफ्ट जाएंगे तो ये मेरा किधर होगा, कोई बता सकता है, ये लेफ्ट जा रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये राइट जा रहे हैं, तो इसीलिए अगर मैंने इस साइड को आई कैप लिखा है और ऊपर वाले को जे कैप लिखा है, राइट, तो अगर कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर इस तरफ होगा हॉरिजॉन्टल उल्टा, तो ये क्या होगा, दिस विल बी सिंपली माइनस आई कैप, राइट, और अगर ये इस तरफ नीचे होगा तो वो क्या होगा, सिंपली माइनस जे कैप, राइट, ये समझ गए, तो यहां पे वही लिखा गया, ये चीज को देखो अच्छे से, ए बी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैग्नीट्यूड कितना था 3, डायरेक्शन क्या था जे कैप,
तो उसको हमने लिख दिया 3j कैप। ये समझ में आ गया सबको? ये BC वेक्टर लिखना है, मैग्नीट्यूड कितना है 4, डायरेक्शन किधर है माइनस आई कैप, तो इसको हमने क्या लिख दिया BC इक्वल टू 4 माइनस आई कैप। ये CD वेक्टर को देखो, CD वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड इज 6, डायरेक्शन इज माइनस जे कैप, ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया CD वेक्टर इक्वल टू 6 माइनस जे कैप, राइट। अब मैंने क्या बोला, रिजल्टेंट वेक्टर जो लिखना है R को, वो सिंपली तुम सबके आई और जे कंपोनेंट को जिस तरीके से उस सब तीनों वेक्टर को ऐड कर दो, तो यू विल गेट द रिजल्टेंट, ठीक है। अब पूछोगे ये कैसे हो रहा है कि रिजल्टेंट को सबको ऐड कैसे करते चले जा रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा है तो तुम एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद करो। जैसे मान लो यहाँ पे देख लो, ए बी वेक्टर है, BC वेक्टर है, यहाँ हेड देखो, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ हम इसको हटा के दिखाते हैं तुमको। देखो यहाँ पे हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो सिर्फ अगर ए बी वेक्टर और BC वेक्टर को कंसिडर करते तो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ आता है इस तरीके से, समझ गए। मान लो कुछ R1 वेक्टर मान लो, उसको अगर R1 वेक्टर हम बोलते तो राइट, वो AB प्लस BC का होता। अब ये R1 वेक्टर और ये इसको देखो, ये R1 वेक्टर को देखो और CD वेक्टर को देखो, ये भी यहाँ हेड टू टेल मैच हो रहा है, तो इसका ये रिजल्टेंट होता है, यही रिजल्टेंट होता है जो ज्वाइन कर रहा है A टू D, और यही इक्वल टू क्या होता है सिंपली R1 प्लस CD वेक्टर। तो R1 क्या था AB प्लस BC वेक्टर, तो R बेसिकली क्या हो गया AB प्लस BC प्लस CD वेक्टर। इसीलिए ऐसे भी देख लो या फिर जो तुमको मैं कंसेप्ट बार बार बता रहा हूँ वैसे देख लो, ठीक है, कि उसको कंपोनेंट में बांट लो XY कंपोनेंट में और सबको ऐड कर दो जिस तरह से है वो प्लस माइनस साइन के साथ। तो बस सिंपल है, अब कुछ करना नहीं है, रिजल्टेंट इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD वेक्टर्स, तो इक्वल टू 3J प्लस 4 माइनस आई प्लस 6 माइनस जे, तो इसको अच्छे से लिख लो अपने हिसाब से। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इट विल बी -4 I कैप -3J कैप। ये बात समझ में आ रहा है किसी को? तो मतलब ये देखो, अगर तुम रियलाइज करते तो वेक्टर का डायरेक्शन तुम दिमाग में तुम्हारा कौन सा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट समझ में आता है ना, ये देखो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं ना, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो तुम्हारे हिसाब से ये रिजल्टेंट वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कोई बता सकता है? चलो बताओ। इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा इधर, ठीक है। तो वाकई में देखो इस फिगर में भी ये किधर लाई कर रहा है, इधर, ये -4I है ना, माइनस आई कैप, तो ये माइनस आई कैप था, और ये -3J कैप है, तो ये -3J कैप इस डायरेक्शन में होगा, तो रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन, और वो वाकई में ऐसा ही है, ठीक है। चलो अब हमें डायरेक्शन, एक और चीज क्या बताना है, डायरेक्शन बताना है। डायरेक्शन कैसे बताएंगे भाई? सिंपल है, tan थीटा कैसे निकालोगे? इस फिगर में ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे निकालोगे? कैसे निकालना है बताओ? या तो यहाँ देखो, या तो सिंपल सी बात है कि जब तुमने यहाँ रिजल्टेंट निकाल लिया है R, मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट अगर निकाल लिए हो तो सिंपली tan थीटा का जो वैल्यू होगा वो y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट होता है, ये याद है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, tan थीटा इज इक्वल टू y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट, y कॉम्पोनेंट क्या था ये ध्यान रखना, -3 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, माइनस जे कैप वाला चीज नहीं है, ये -3 है तो यहाँ -3 लिखेंगे, और -4 है तो -4 लिखेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो थीटा विल कम एज tan इनवर्स 3/4, 3/4 का वैल्यू 37 डिग्री होता है, वैसे ठीक है तुम tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हो, ठीक। तो अब ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का मैंने कन्वेंशन बताया था कि अगर एक्स एक्सिस से अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूम रहा है तो दैट वी विल टेक एज पॉजिटिव एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा देखोगे अगर, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल, दिस इज, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस था, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज एक्स एक्सिस बेसिकली, ठीक है। तो उससे ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है थीटा, थीटा कितना आ रहा है 37 डिग्री, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे, कोई बता सकता है? अब मतलब पूरा जो लिखना होगा यूनिट डायरेक्शन के साथ, तो ये लिखेंगे बर्ड शुड फ्लाई 5 किलोमीटर, जो तुम निकाले हो उसका कितना डिस्टेंस होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज 5 किलोमीटर, राइट। -4I -3J का रिजल्टेंट निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, दिस इज 5 किलोमीटर, राइट। इन डायरेक्शन 37 डिग्री, ये तो निकाल लिए, किधर बताओ, किधर, तो बहुत इजी था, ये डायरेक्शन फिर से वही देख लो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। तो ये बर्ड को किधर जाना है, इस तरफ जाना है, मतलब वेस्ट से साउथ, मतलब कहीं भी होगा तो वो साउथ वेस्ट में है, ठीक है ना साउथ में ना वेस्ट में, बीच में है, समवेयर इन साउथ वेस्ट, कितना, तो 37 डिग्री साउथ फ्रॉम वेस्ट, मतलब रेफरेंस एंगल फ्रॉम कहां से ले रहे हैं, ये थीटा हम इस रेफरेंस एक्सिस से ले रहे हैं ना, वेस्ट से, इसीलिए तो इट इज वी आर राइटिंग है 37 डिग्री साउथ ऑफ ड्यू वेस्ट, ठीक है, या साउथ ऑफ वेस्ट, ये भी चलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम लेक्चर 3। Vector A which is directed along an x-axis is to be added to vector B which has a magnitude of 7 meter.
द सम इज अ थर्ड वेक्टर दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, विद अ मैग्नीट्यूड दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए? देखो ये क्वेश्चन है वाकई में बहुत सिंपल, ठीक है, और होपफुली तुम लोगों ने बना लिया होगा। ये सिंपली लीनियर इक्वेशन जैसे मैथ्स में बनता था उसी टाइप का है। चलो देखते हैं। मान लो ए का मैग्नीट्यूड हम मान लिए ए है, ठीक है, स्मॉल ए। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमको ए को लिखना है तो वो यही होगा, ए आई कैप। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि वेक्टर ए डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस के अलोंग तुम्हारा ये वेक्टर ए हो गया। ये तुमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बोलता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये बोला है ना द सम इज अ थर्ड वेक्टर। सम इज अ थर्ड वेक्टर मतलब क्या? कोई बी वेक्टर है, पता नहीं कहाँ है, मतलब कहीं है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर है, उसका एंगल मालूम नहीं है मुझे, मैग्नीट्यूड खाली पता है उसका 7 मीटर है, ठीक है। तो सम इज अ थर्ड वेक्टर दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द वाई एक्सिस, ये बता रहा है। सम मतलब क्या होता है? दोनों का सम होगा ए प्लस बी, है ना। तो ये है रिजल्टेंट वेक्टर मेरा, जो कि अलोंग किधर है? वाई एक्सिस के अलोंग है, राइट, डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस विद अ मैग्नीट्यूड दैट इज 3 टाइम्स दैट ऑफ ए। तो हम वही लिखे हैं, रिजल्टेंट इक्वल टू क्या हो रहा है? 3a, 3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए जे कैप, क्योंकि ये बता ही रहा था खुद ही कि इट इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक। नाउ रिजल्टेंट इक्वल टू सम है, मतलब वो तो है ही, रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी दिया हुआ है खुद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम लिख ले, रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? 3a जे कैप था, ये लिख दिए यहाँ पे। ए का मेरे को मालूम है तो ए आई लिख दिए, और बी वेक्टर नहीं पता है तो इसको वी विल लीव इट एज इट इज, क्योंकि बी का नाम को डायरेक्शन नहीं पता, मैग्नीट्यूड पता है उसका, उसका यूज बाद में करेंगे। डायरेक्शन जिसका हमको नहीं पता होता है उसमें हम नहीं लगाते हैं, ये भी एक कंसेप्ट याद रखो, आगे ये बहुत काम आएगा, ठीक है। जब भी हम आगे काइनेमेटिक्स, फोर्सेस, रोटेशनल जो भी पढ़ेंगे, वहां पे जो भी क्वांटिटी अननोन है ना, जिसका तुम्हें पता ही नहीं है, उसमें वेक्टर नहीं लगाते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमने नहीं लगाया है। तो बी वेक्टर को जब हम फाइंड करेंगे तो इट विल कम एज माइनस ए आई कैप प्लस 3a जे कैप, इस चीज को देखो, ठीक है। तो ये इससे तुमको अगर विजुअलाइज करने हम बोलते हैं कि ये जो हमारा फिगर है, ये जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे बी वेक्टर किधर होता, तो कोई बता सकता है क्या किधर होता? मतलब ये किस साइड होता? देखो माइनस ए आई कैप, है ना, मतलब बेसिकली ये माइनस आई कैप के डायरेक्शन में कुछ इसका यूनिट है, और जे कैप में है, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता, समवेयर हियर। बी मेरा इस साइड था, ठीक है, और ए इस साइड था, तब जाके ये एंगल रिजल्टेंट तो बीच में ही होगा ना, तो रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। चलो एनीवेज, अभी ये नहीं भी जानोगे तो तेरा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर तुम लॉजिकली धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़े हो तो जब बी वेक्टर तुमको पता चल गया कि माइनस ए आई कैप प्लस 3a जे कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकाल सकते हो ना, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ आई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो आई का कॉम्पोनेंट कितना है? माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर प्लस जे का कितना है? 3a, तो 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? √10a, कोई दिक्कत नहीं। अब तुमको मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 दिया हुआ था, 7 मीटर, देखो यहाँ बी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7 मीटर लिखा हुआ था ना, तो बी 7 मीटर दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख दो। तो बी का मैग्नीट्यूड √10a था, √10a इक्वल टू 7। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए का वैल्यू आएगा 2.2 मीटर्स, ठीक है। वो तुम स्क्वायर रूट में भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैंने कैलकुलेट कर दिया है। तो दिस इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज वेरी सिंपल, बन गया, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब आगे देखते हैं। This question is also from lecture 3 video. Three vectors OA vector, BC vector and DE vector are as shown in the figure. For the resultant of these three vectors, find magnitude, x and y components and angle with the x axis. ठीक है, देखो भाई, हमने तुमको पहले ही बता दिया है कि चाहे जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, 2 3 4 5, चाहे जितने हो, ठीक है, सबका अगर रिजल्टेंट निकालने बोला जा रहा है तो तुमको सबसे पहला काम है सबका अलोंग आई कैप निकाल लो, अलोंग जे कैप निकाल लो, सबको ऐड कर दो प्लस माइनस साइन को देखते हुए, तो डेट विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर। अगर एक्स का पूछा है तो आई को कर लो, वाई का पूछा है तो सिर्फ जे को कर लो, ठीक है। तो इस केस में भी हम वही करेंगे। तो अभी क्या होगा, ओ ए, ये वाला चीज को देखो, ओ ए कहाँ है हमारा भाई? ये वाला वेक्टर है। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 मीटर है, डायरेक्शन कितना है? 30 डिग्री। तो ओ ए का अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स है ये वाई है, ठीक है। तो अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा? अबाउट द एंगल थीटा, तो ए cos 30 डिग्री, तो वही लिख दिए 2 cos 30 डिग्री अलोंग आई कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन अब मेरा आई कैप है, राइट। तो 2 cos 30 डिग्री आई कैप हो गया, तो ये इसका वैल्यू कितना होगा? cos 30 √3/2 होता है, तो √3i। ओ ए वाई मतलब इधर y का कंपोनेंट क्या होगा? 2 sin 30 डिग्री, किधर? जे कैप, तो जे कैप इक्वल टू 1j इसका वैल्यू होगा, ठीक है। उसी तरह ये बीसी वेक्टर का निकालोगे तो इट विल बी cos थीटा, एक्स कॉम्पोनेंट किधर होगा? ये देखो डायरेक्शन इसका इधर बता रहा है, तो ये बेसिकली डायरेक्शन इसका किस साइड होगा? इधर होगा, है ना। तो इस साइड होगा तो इट इज, अगर इस साइड प्लस एक्स एक्सिस था
तो इस साइड क्या होगा माइनस एक्स एक्सिस, तो वही लिखा हुआ 1.5 cos 60 माइनस आई कैप, तो इट विल बी 0.75 माइनस आई कैप। और बीसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में होगा, तो इट विल बी 1.5 साइन 60 अलोंग जे कैप, ठीक है। तो 0.75 रूट थ्री जे कैप। डी वेक्टर को देखो, डी वेक्टर को देखो, डी वेक्टर खुद ही परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस का, राइट। तो अगर परपेंडिकुलर है तो इसका एक्स एक्सिस के अराउंड क्या होगा, जीरो होगा, cos 90 ऐसे भी जीरो होता है, तो डी cos 90 विल बी जीरो। और डी वाई एक्सिस के अलोंग तो खुद ही वाई एक्सिस के अलोंग 1 मीटर, तो सिंपली डी डी क्या होगा 1 माइनस जे का, माइनस जे कैप क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है मेरा माइनस वाई एक्सिस है ना, तो माइनस वाई एक्सिस मतलब माइनस जे कैप, तो ये हम सब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सिंपल था ये। अब तो कुछ बचा ही नहीं फिर, तो रिजल्टेंट तो हम बता ही चुके हैं कि x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अगर निकालना है, जो बोल रहा था ना x एंड y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट निकालना है विल बी इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, ठीक है। तो वहां क्या करना, rx, अगर मान लो रिजल्टेंट r था, ठीक है, तो उसका x कंपोनेंट rx लिख लिए, तो उसको oax प्लस bcx प्लस dex वेक्टर्स इक्वल टू रूट थ्री आई कैप प्लस 0.75 माइनस आई कैप प्लस जीरो, है ना। तो इसको सबको ये 1.732 रख लो रूट थ्री को, इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो कितना आएगा 0.98 आई कैप, ये x वाला हो गया। y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट उस तरह क्या होगा, सम ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल वेक्टर्स, तो आर वाई वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ ए वाई प्लस बी सी वाई प्लस डी वाई वेक्टर्स इक्वल टू जे प्लस 0.75 रूट थ्री जे कैप प्लस 1 माइनस जे। तो इसको पूरा सॉल्व कर लोगे, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन है भाई, लेकिन अब वो करना पड़ता है, 0.75 रूट थ्री जे कैप, ठीक। फिर अब क्या करोगे, अब तुमको क्या पूछा रहा, मैग्नीट्यूड पूछा रहा, मैग्नीट्यूड क्या होता है यार, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, तो दोनों को थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है भाई, वो कर लेना, तो वो आंसर आ जाएगा तेरा 1.63 मीटर्स, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। अब खाली मैग्नीट्यूड तो बताना नहीं है, डायरेक्शन भी बताना है एक्स एक्सिस से। अब क्या करेंगे, ये तुम लोग को मालूम है डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू वाई कॉम्पोनेंट बाई एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट क्या है इसका 0.75 रूट थ्री, एक्स कॉम्पोनेंट क्या है 0.98 आई कैप, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो 0.75 रूट थ्री बाई 0.98, तो थीटा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स 1.32। अब इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये हमको भी नहीं पता है, ठीक है। एनीवेज 1 से ज्यादा है तो तुम देख सकते हो कहाँ होगा, बट छोड़ो उसको, tan इनवर्स 1/32 में ही रख देना। अब ये देखो थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आया है, खुद ही पॉजिटिव आ रहा है ना, या माइनस कहीं भी नहीं, इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एक्स एक्सिस, राइट। और ऐसे भी यहाँ भी देख लो, ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है 0.98 आई कैप, मतलब प्लस आई कैप में, और आर वाई है 0.7 रूट थ्री 5 रूट थ्री जे कैप प्लस वाई एक्सिस में, इन दोनों के बीच में है कहीं रिजल्टेंट, वाई एक्स यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसीलिए एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो कैसा दिखेगा रिजल्टेंट, अगर कोई बोलेगा कि बना के दिखाओ जरा सा रफ, तो ऐसा बनेगा, समझ में आ रहा है ये वाला फिगर देख के, सिंपल है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तुम्हारा क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, या दिस इज इट्स एक्स कॉम्पोनेंट आर एक्स 0.98, और दिस इज इट्स वाई कंपोनेंट आर वाई 0.75 रूट थ्री जे कैप, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे यही बनेगा, और ये थीटा एंगल देखो यहाँ पे, ये डायरेक्शन के साथ दिखा रहे हैं ना, ये जो डायरेक्शन बता रहे हैं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑब्वियसली दिस इज एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि ये पॉजिटिव था, ठीक है। तो वेरी इजी एंड सिंपल, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सबने बना लिया होगा, और सबका बना भी होगा, नहीं बनाया तो अभी तुम इसको समझ गए होगे कि इसको कैसे बनाते हैं, है ना। कमेंट सेक्शन में तुम लोग लिख के बताना कि तुम लोग का इन पांचों क्वेश्चन में से किसका किसका कितना सही हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वेक्टर प्रोडक्ट्स, ओके, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करके कुछ होता है, दैट विल स्टडी, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ वेक्टर्स, एंड इट विल कम वेरी सून। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ गुड टाइम लर्निंग फिजिक्स। बाय फॉर नाउ, थैंक यू।